हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यश मॉम ब्लॉग। ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो आज का जो व्लॉग शुरू हुआ है वो यहाँ पे कपड़े सुखाने से हुआ है। ठीक है, ये काम कभी नहीं ख़त्म होंगे फ्रेंड्स, वाकई में ही बहुत जब तक आप जीवन आपका है ये काम आपके लिए हमेशा बने रहेंगे। कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना और भी जो भी होते हैं वो सभी काम जब तक आपका जीवन है तब तक वो बने रहेंगे। तो खैर, कपड़े मैंने धो लिए थे, नहा लिया था और मैं कपड़े फैला रही थी कपड़े सुखाने के लिए। और उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में यहाँ पे पूजा करने। ये हमारा प्यारा सा छोटा सा मंदिर है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो है मैं बर्तन वगैरह भगवान के धो के लाई थी और उनको जो है पोंछ रही थी। फिर मैं करती पूजा, और पूजा करने के बाद मैं आ गई थी अपनी सुबह मॉर्निंग की चाय लेके, क्योंकि पूजा करने के बाद मेरा पहला काम यही होता है कि पहले मैं चाय नाश्ता करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाय और टोस्ट जो है खा रही थी। और ये टाइम मेरा होता है, सिर्फ़ मेरा और सिर्फ़ मेरा। एक ये टाइम मेरा होता है और एक टाइम होता है जो मैं जब रील्स बनाती हूँ तब वहाँ पे उस टाइम पे भी कोई नहीं होता है। उस टाइम पे भी सिर्फ मैं और वो मेरा टाइम और मेरी वीडियो रील्स वगैरह मैं बनाती हूँ। तो ये टाइम और वो रील्स बनाने वाला टाइम, ये 2 टाइम मेरे हैं जिसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होता है। मैं रिलैक्स होकर अपनी चाय पीती हूँ और फिर उसके थोड़ी देर बाद, चाय पीने के बाद, मैं बनाती हूँ रील्स। तो यहाँ पे रील्स वगैरह बनाने के बाद मैं जो है यहाँ पे मेरे बुग्गू का आज स्कूल में प्लांट लगाने के लिए मतलब पेड़ मंगाया गया था कि एक पेड़ माँ के नाम। तो यहाँ पे वो जो है स्वीटू लेने आए हुए थे पेड़ नर्सरी में, और ले चुके थे और उसको स्कूल देने जा रहे थे क्योंकि वो स्कूल जा चुका था। और ये है मेरे बेटे के स्कूल में फ़ोटो क्लिक हुई थी जब उसने पेड़ लगाया है। तो वीडियो तो नहीं थी, पेड़ लगाते हुए फ़ोटो ही क्लिक की गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाई जाए। तो यहाँ पे उसने ये जो पेड़ लगाया है फल का पेड़ मंगाया था। तो हमने जो है ना क्या बोलते हैं, आंवले का पेड़। तो आंवले का पेड़ हमने दिया। हमने कहा, और आंवले का पेड़ देने का मोटिव मेरा ये था क्योंकि बच्चे अभी पीछे मई में भी लास्ट 2-3 मंथ मई में बच्चों का, तब तो मेरा बुग्गू नानी के घर था। हम लोग नानी के घर थे, मैंने आपको बताया था जैसे कि पिछली वीडियो में कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से हम लोग स्कूल अटेंड नहीं कर पाए हैं। तो ये उस टाइम जो है ग्रीन डे मनाया गया था। ग्रीन प्लांट, ध्यान नहीं आ रहा मुझे क्या मनाया गया था। तो तब भी पेड़ लगाए गए थे। तो उसमें भी बच्चों से फल के ही पेड़ मंगाए गए थे। तो तब बच्चों ने अमरूद का, आम का, मतलब काफ़ी तरह के जो भी फल होते हैं सभी बच्चे लेकर आए थे। और अभी इस टाइम पे भी फल का ही पेड़ मंगाया था, जो एक पेड़ माँ के नाम। तो मुझे ये आंवले का पेड़ ज़्यादा बेनिफिशियल लगा, तो इसलिए मैंने आंवले का पेड़ दिया था और मेरे बेटे ने उसको वहाँ पे फिक्स कर दिया है, लगा दिया है। तो ईश्वर वहाँ पे जो है उस पेड़ में जो है खूब तरक्की हो और आगे बढ़े। और हमेशा जब तक मेरा बेटा स्कूल में रहे, वहाँ 12th क्लास पूरी करने तक, तो उस पेड़ को देखकर मतलब एक होगा ना कि एक पेड़ माँ के नाम, तो वो भी पेड़ भी बड़ा होगा, मेरा बेटा भी बड़ा होगा और उस पेड़ को देख के बहुत अच्छी फीलिंग्स भी आएगी। तो हमें पेड़ लगाने चाहिए फ्रेंड्स। तो इनके स्कूल में पेड़ लगाए गए और इन्होंने, मेरे बेटे ने भी आज स्कूल में पेड़ लगा लिया। और उसके बाद हम लोग घर आए, फिर हमने चेंज वगैरह किया बुग्गू ने। फिर उसके बाद हमने खाया खाना और हम थोड़ी देर सो गए, जैसा कि मैं डेली दिन में सोती हूँ ताकि शाम को थोड़ा सा रिलैक्स हो सकूँ। और उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो कल हमारे घर में है फ्रेंड्स कथा। तो उसी के लिए ये सब तैयारियाँ जो आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, ये सब चल रही है उसी के लिए तैयारियाँ। तो यहाँ पे पहले मैंने सारे बर्तन जो हैं भगवान के और जो भी पूजा में यूज़ होने वाले सामान बर्तन हैं वो सभी मैंने निकाल लिए थे और उनको मांज लिया था, उनको धो रही थी। और मंदिर में भी पूरी सफाई मैंने कर ली थी, क्लीनिंग कर ली थी। तो यहाँ पर जो है मैंने बर्तन भी धो लिए, मंदिर भी साफ़ कर लिया और सारे बर्तन भी पलट कर रख दिए ताकि इनका जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। और मॉर्निंग में फिर इन्हीं बर्तनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। किसी में प्रसाद रखना है, किसी में फूल रखना है, किसी में कुछ रखना है। तो बहुत सारे बर्तन लगते हैं, पूजा पाठ कोई भी चीज़
चीज़ आप करिए, आपको उसमें सब में बर्तनों की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमने सारे बर्तन अपने जो भी हमें ज़रूरत थी जिस हिसाब से हमने वो सारे बर्तन निकाल लिए थे। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पूजा का सामान, यानी जो सब जितनी भी सामग्री होती है पूजा की, कलावा, रोली और धूप बत्ती, मतलब हर चीज़ है ना, हवन सामग्री और बताशा, मतलब जो भी पूजा में कथा में लगेगा वो सारा सामान मैं यहाँ एक थाली में रख रही थी, क्योंकि सुबह पंडित जी सुबह ही आ जाएंगे 8 बजे। तो सब सामान हम लोग रात में सेटल करके रख दे रहे हैं, ताकि जो है सुबह में हम जल्दी से उठें और पहले घर क्लीन करें, फटाफट नहाए धोएं। तो तब तक जब तक पंडित जी आएंगे तो उन्हें सारा सामान रेडी रहेगा, हमें कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ उनको दे देंगे और वो सारी तैयारियाँ तब तक करेंगे और उसके बाद हम लोग भी हो जाएंगे रेडी। तो यहाँ पे बस मैं वही चेक कर रही थी कि कोई सामान ऐसा फ़िलहाल कोई सामान छोटा नहीं है इसमें, क्योंकि कई बार होता है कि अगर चेक ना करो तो फिर अचानक से वो चीज़ मिलती भी नहीं है, और हमारे आसपास कोई ऐसी दुकान भी नहीं है कि हमें यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। तो दुकान है लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि मिल ही जाए। कई बार होता है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ वहाँ नहीं अवेलेबल होती है। तो ये सारा सामान मैं वही सिर्फ चेक कर रही थी और सारा सामान पूरा था। तो यहाँ पे जितना भी सामान जो भी पंडित जी को सुबह में पूजा के टाइम लगेगा पूजा में, वो सारा सामान मैंने इसमें लगा दिया है और सारी चीज़ें एक साथ करके मैंने इसका सारा इंतज़ाम मतलब करके रख दिया है, ताकि सुबह में पंडित जी आएँ और हम सारा सामान उठा के उन्हें आराम से दे दें, वो भी अपना काम करते रहें और हम भी अपना काम करते रहें। तो पंडित जी हमारे बड़े टाइम से आ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हमें देर बिल्कुल भी, मतलब बहुत जगह होता है कि 8 बजे का बोला है 8:30 9 बजे आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारे पंडित जी बड़े पंक्चुअल हैं टाइम के, तो वो टाइम से पहुँच जाएंगे, इसलिए मैं सारी तैयारियाँ भी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं कर रही थी मेवा कट, और नारियल भी जो है कद्दूकस करना था, यानी कि ग्रेट करना था, तो वो भी सब मैंने कर लिया है, ताकि सुबह में ये भी सारे काम हमारे प्रॉपर क्लियर रहें, ताकि जब हमें सुबह प्रसाद बनाना हो, चरणामृत बनाना हो, तो इन सब चीज़ों को हमको उस टाइम ही ना करना पड़े, अभी इस समय ही हम इंतज़ाम करके क्लियर पूरा रख ले रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर मेरा बेटा जो है, मैंने कहा चलो थोड़ी देर, अब मैं फ्री हो गई हूँ तो तुम्हें कुछ पढ़ा देती हूँ, तो मैं कुछ देखूँ आज तुम्हारे स्कूल में क्या काम हुआ है। तो वो यहाँ पे देखिए सामान तो पूरा सेटअप तो पूरा लगा के बैठा है, बट वो पढ़ नहीं रहा फ्रेंड्स। वो यहाँ पे मुझे बर्ड्स बना के दिखा रहा था, और उसके बाद सारा काम हो गया पैक। फिर उसके बाद लाइट चली गई इत्तेफाक से, और मेरा बेटा पंखे वगैरह लगा के मस्त हवा लेते हुए ये ले आया था सांप सीढ़ी, यानी खेलने के लिए मेरे साथ। तो मैंने कहा चलो भाई लाइट नहीं आ रही है तो कुछ करना तो है ही है। तो यहाँ पे बस मैं और वो खेलने लगे। फ्रेंड्स आज लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। मैं स्कूल लेने गई थी तब भी बहुत तेज़ धूप हो रही थी, और इतनी तेज़ धूप थी आज दिन भर बहुत ज़्यादा कि पूछिए मत। तो अब बारी है कपड़े निकालने की। सुबह हम क्या पहनेंगे तो बड़ा सोचना पड़ जाता है फ्रेंड्स। मेरे साथ तो ये होती हैं चीज़ें, और कहीं जाना हो तो, घर में कुछ हो तो क्या पहने, इतने सारे कपड़े होते हैं, बट उस समय कुछ भी नहीं लगता है कि, मतलब लगता ही नहीं है कि आपके पास कपड़े हैं, है ना, ऐसा होता है ना। और लेडीज़ के साथ तो ज़्यादा होता है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पहन लेते हैं। तो फ़िलहाल वो अभी यहाँ पे जो सुबह पूजा में है कथा के टाइम पे वो पहनेंगे कुर्ता और धोती, और अपना अंगोछा लेंगे। अंगोछा क्या, वो चुन्नी है ना जयपुरिया वाली, तो वो अपना उनका तो फ़ाइनल है कि वो पहनेंगे, पर मेरा ही फ़ाइनल है कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँगी। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही हूँ, देखिए मतलब पूरा भरा पड़ा है ना, बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही। अब तो थक गई थी, नींद बहुत आ रही थी, मन कर रहा था बस सो जाऊँ फिर, लेकिन ये हुआ कि नहीं पहले मैं कपड़े निकाल लूँ वरना सुबह में लेट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं रात को ही सारी तैयारी करके अपनी सोऊंगी। और यहाँ पे फाइनली मुझे वो साड़ी मिल गई, तो मैंने कहा चलो यही पहन लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए निकाली है येलो और ऑरेंज का मिक्सअप है, ये धूप छाँव में जो साड़ियाँ होती हैं उस टाइप की साड़ी है ये। तो बहुत प्यारी साड़ी है, और कथा पूजा में तो वैसे भी लाल पीला ये सब चलता है, और वैसे भी सावन चल रहा है तो इसमें तो हरा भी चलता है। तो यहाँ पे भी फ़िलहाल मैंने कल जो कथा में पूजा में मैं जो पहनूँगी वो मैंने निकाली है, वो येलो साड़ी। उसके बाद जो है मैंने अपने और इनके कपड़े निकाल लिए हैं, अभी मेरे बेटे के कपड़े रह गए हैं। यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए कुर्ता भी देख रही थी, पता नहीं वो कुर्ता कहाँ रख दिया मैंने धो के, और मुझे मिल ही नहीं रहा वो। फिर मैंने कहा चलो देखते हैं, फिर मैंने सोचा उसके बक्से में देख लूँ,
उसका बक्सा भी ओपन करके देखती हूँ। पहले यहाँ पे मैं ये वाले कपड़े जो हैं इनको सेटल कर रही थी, फिर उसके बाद जो है उसका बक्सा ओपन किया मैंने यहाँ पे। अब उसके बक्से में भी नहीं मिल रहा मुझे वो कुर्ता, तो फिर मैंने उसके लिए फ़ाइनली निकाल ली है शर्ट कि, और मैंने तो उससे कहा है कि सुबह कुर्ता पहनना है। मुझे सुबह थोड़ा गुस्सा भी करेगा क्योंकि मम्मा आपने तो ये कहा था, तो कोई बात नहीं बेटा, अब यही पहन लेना पूजा में। और फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं, तो इसलिए अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे करते रहें और अपना ढेर सारा प्यार मुझे यूँ ही देते रहें। आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में ज़रूर लिखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।